विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित एक फिल्म कश्मीर फाइल्स, उसका एक डायलॉग बीते दिनों बड़ा मशहूर हुआ था। डायलॉग क्या था? एक अभिनेत्री कहती है कि भले ही सरकार उनकी है, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोग आज भी हमारे हैं। और यह डायलॉग चरितार्थ होता नजर आया है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। इस सिस्टम में बैठे लोग किस हद तक उनके हैं, यह उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। सिस्टम में बैठे ये लोग इस हद तक उनके होते हैं कि यदि उन्हें इनके काम को करने के लिए अपने कर्मचारियों को पिटते हुए भी देखना पड़े तो ये लोग बड़ी सहजता के साथ देख लेते हैं। इसके खिलाफ ना कभी थाने में जाते हैं, ना कोई शिकायती आवेदन देते हैं। झाबुआ जिले का एक गांव है टिचकिया। इस टिचकिया गांव से एक लगातार शिकायत सामने आ रही थी कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा निजी जमीन पर अतिक्रमण करके, अवैध रूप से अतिक्रमण करके चर्च का निर्माण किया जा रहा था। जिसकी जमीन थी उस व्यक्ति के द्वारा लगातार शिकायतें दर्ज कराई गई। शिकायतों पर किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो व्यक्ति ने क्या किया कि सीएम हेल्पलाइन को इस पूरे मामले से अवगत कराया। जब सीएम हेल्पलाइन ने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी लेने के निर्देश दिए, उसके बाद तहसीलदार, पटवारी और जो भी वहां पर राजस्व का अमला था वो मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जमीनी हकीकत जानने को पहुंचा। जमीनी हकीकत क्या थी ये भी मैं आपको पूरा विस्तार से बता दूं। पहले मामला क्या है वो मैं बता देता हूं। ग्राम टिचकिया में रहने वाले पिंटू भूरिया की जमीन पर ईसाई समाज के लोगों द्वारा अवैध चर्च का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत कलेक्टर से भी हुई थी और तहसीलदार से भी हुई थी, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फिर सीएम हेल्पलाइन का सहारा पिंटू को लेना पड़ा। लेकिन जब राजस्व अमला मौके पर पहुंचता है तो इस राजस्व अमले के सामने ही ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए लोग, इस फरियादी के साथ जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में 5 से 6 लोग घायल होते हैं और घायल होने के बाद ये लोग राजस्व अमले की तरफ मदद की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन राजस्व अमला जिस तरीके से ये हमला हुआ, उसके बाद राजस्व अमले में जो तहसीलदार साहब गए थे और पटवारी साहब गए थे वो तो रफू चक्कर हो गए। इस दौरान राजस्व अमले के साथ एक व्यक्ति था जो कि वहां पर चौकीदार के तौर पर कार्यरत है, टिचकिया गांव का चौकीदार है। वो भी राजस्व अमले के साथ पूरे मामले की जानकारी, तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा उस चौकीदार के साथ भी मारपीट की गई। लेकिन अब इस पूरे मामले का क्लाइमैक्स जो निकलकर सामने आता है कि पूरे मामले में ना तो अब तक शासकीय कार्य में बाधा डालने का कोई मामला दर्ज किया गया है और ना ही राजस्व अमले के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आवेदन अधीनस्थ थानेदार को दिया गया कि जिसमें इस प्रकार से शासकीय कार्य में बाधा डाली जाए। इस पूरे मामले पर आयुक्त की टीम ने जब गहन से जांच पड़ताल की, हमने झाबुआ एसपी से चर्चा की, उन्होंने भी बताया कि इस पूरे मामले में न केवल एक पक्ष से मामला दर्ज हुआ है बल्कि दोनों पक्षों से मामला दर्ज हुआ है। जिसमें उन्होंने धाराएं कौन सी लगाई हैं भाई साहब? धारा मैं आपको बता देता हूं। धारा है 294, 323, 506 और 34। ये वो सामान्य धारा हैं जिनका निराकरण आमतौर पर थाने से हो जाता है। इस पूरे मामले का लब्बो-लुआब अगर मैं आपको बताऊं तो इस मामले में ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ईसाई मिशनरी हैं ये खुद से कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर उन्हें प्रशासन में बैठे अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि तभी तो इस प्रकार से जमीनों पर अतिक्रमण करके वहां पर चर्चेस बनाई जा रही हैं, चर्च बनाई जा रही हैं, प्रार्थना घर चलाए जा रहे हैं। वहाँ पटवारी तहसीलदार गए थे पंचनामा बनाने के लिए। हाँ, तो चौकीदार और तड़वी और मेरे को बुलाया। किसने बुलाया था आपको? ये तहसीलदार और पटवारी मैडम ने। तहसीलदार और पटवारी मैडम दोनों ने जी फ़ोन किया था? हाँ, फ़ोन किया था। हाँ, तो वहाँ पे मौके पे हम गए तो उन लोगों ने बुलाया, हम गए तो वहाँ वो लोग मतलब गाली गलौज दे रहे थे। तो हमने बोला कि भैया गाली गलौज मत दो, यूँ बोला तो डायरेक्ट मारने लगे पत्थर से। अच्छा, जी। तो तहसीलदार साहब और पटवारी इन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं किया उनने, वो भाग के चले आए फिर। भाग के आ गए? हाँ, तो मौके पे आपको सूचना इन्होंने ही दी थी? मौके पे तहसीलदार मैडम, पटवारी मैडम ने दी थी, सूचना दी थी? जी। बुलाया आप लोगों को उन्होंने था? हाँ, उन्होंने बुलाया था। अच्छा, सुरक्षा का कोई इंतजाम था? उसमें नहीं था, फिर पुलिस को फ़ोन किया था। किसने फ़ोन किया? पूनम सिंह लामौर ने। कौन है ये हमारा यहीं का भाई है। उन्होंने फ़ोन किया? हाँ तहसीलदार साहब आ गए थे वहाँ से? हाँ, आ गए थे। आप लोगों को वहाँ छोड़ के? नहीं,
वो मतलब साथ में आए पर जहाँ रोड थे वहाँ तक फिर हम आगे आ गए। अच्छा अच्छा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा धर्मांतरण को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। गृह मंत्री के द्वारा एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे ऐसे लोग जो कि इस धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। हमने ऐसा नहीं है कि एक पक्ष से चर्चा की, हमने तहसीलदार से भी चर्चा की। तहसीलदार की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तहसीलदार का जो लहजा था वो लहजा आपको बता देगा कि यदि हम कोई बात कह रहे हैं ग्रामीणों के मुताबिक तो वो बात हवा में नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले आप तहसीलदार की ये रिकॉर्डिंग सुनिए जो हमने उनसे अनुमति लेकर रिकॉर्ड की है, जिसमें वे साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जो चलाना है वो चला दीजिए, जो आपको छापना है वो छाप दीजिए। मैं ले लिया ना वर्जन, आप छाप दें जो वर्जन ले लिया हो। हाँ, तो तहसीलदार साहब मैं एक आपका आधिकारिक वर्जन लेने के लिए आपको कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप ये जो जानकारी मुझे दे रहे हैं, वो जानकारी अपनी खबर में उपयोग करूंगा। हाँ, तो एक बार फिर से आप मुझे बता देंगे विस्तृत रूप से तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मिलता है इनकी शिकायत के लिए हम लोग गए थे तिचका में, गांव में दोनों पक्षों को बुलाया था जी। उसके बाद पंचनामा बनाते समय दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ जी वाद विवाद के पश्चात दोनों लोग हाथापाई करने लगे। जी। तो पश्चात दोनों को समझाया बुझाया हाँ और अलग अलग किया दोनों पक्षों को। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जी। और मामला शांत होने पे फिर हम लोग आ गए। अच्छा, तो इसमें क्या कोई अपना कर्मचारी भी घायल हुआ है? नहीं, कर्मचारी घायल नहीं हुआ है। वो चौकीदार को लेके, मतलब चौकीदार के साथ में मारपीट की थी उन लोगों ने। तो वो चौकीदार भी मतलब हिंदू और मुस्लिम एक पक्ष उन्होंने ये समझ के उसके साथ भी मारपीट की थी और उनकी एफआईआर हो चुकी है। तो उन्होंने एफआईआर करा दी है। राजस्व विभाग की तरफ से शासकीय कार्य में बाधा के लिए कोई आवेदन किया है क्या तहसीलदार? नहीं किया। तो क्या मतलब आवेदन करना बनता था इस पे कि नहीं, क्योंकि चौकीदार भी आपके साथ शासकीय कार्य में तो लगा हुआ था? नहीं, आवेदन करना नहीं बनता क्योंकि उस पर कार्य बाधा नहीं हुई। अगर दोनों पक्ष राजी रहते तो हम लोगों ने समझा दिया था ना उन लोगों को। दोनों पक्ष आपस में लड़े हैं। अच्छा, तो उसमें चौकीदार घायल तो हुआ है, ये तो आप मान रहे हैं ना तहसीलदार साहब? हाँ, घायल हुआ। आप मतलब बच्चे छाप रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं मेरे से क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं छापूंगा यही सब। ये मेरी क्वेश्चन, ये क्यूरी है कि अगर चौकीदार किसी चीज में तो आपने ले लिया ना वर्जन, आप छाप दें जो वर्जन ले लिया हो। बिल्कुल बिल्कुल चौकीदार, वो ठीक है। ओके, धन्यवाद। अभी आप रिकॉर्डिंग में जो आवाज सुन रहे थे वो थे सुनील डावर। सुनील डावर कौन है? ये झाबुआ जिले की रामा तहसील है, वहाँ के तहसीलदार हैं, जिनके संज्ञान में ये पूरा मामला है, जो कि पंचनामा बनाने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। जब तहसीलदार से हमने चर्चा की तो तहसीलदार साहब पहले तो कहते हैं कि आपसी विवाद में कोटवार पर हमला हुआ है। जब हमने उनसे पूछा कि क्या कोटवार आपकी टीम में शामिल था, तो तहसीलदार साहब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, कोटवार हमारी टीम में शामिल था। लेकिन तहसीलदार साहब से जब ये सवाल पूछा कि यदि आपके टीम में ये व्यक्ति गया था, जो कोटवार गया था, उसके पक्ष को लेते हुए आपने कोई शिकायती आवेदन किसी थाने में दिया है, इस सवाल पर तहसीलदार साहब तमतमा गए। वो कहते हैं आपको जो छापना है वो छाप दीजिए। मतलब आप तहसीलदार साहब के इस लहजे से समझ सकते हैं कि उनका कितना झुकाव है धर्मांतरण और अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने वाले इन ईसाई मिशनरियों पर। तहसीलदार साहब को लग रहा था कि हम ये सारी बातें हवा में कर रहे हैं, लेकिन तहसीलदार साहब को कोटवार का ये बयान भी सुनना चाहिए, जिसमें वो खुद स्वीकार कर रहा है कि उसे स्थानीय पटवारी और तहसीलदार के द्वारा फ़ोन करके बुलाया गया था इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए। कोटवार खुद बता रहा है कि उसके ऊपर पत्थरों से और डंडों से हमला किया गया है। आप खुद सुनिए कोटवार का क्या था बयान। हाँ, आपका नाम क्या है? खुना पूना खुना खुना खूना, हाँ, जाति सिंगार। सिंगाड़। क्या हुआ था, क्या घटना हुई? आप वहाँ तहसीलदार साहब ने बोला यार गाँव में तपसनामा लिखते ला तमो हमन केम हमन यहाँ आया तमो एम कर ली बोले भटर। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको ये जो क्या मामला क्या था, ये क्या किसके लिए बुलाया था आपको वहाँ पे? और सारस पर बोले यार। अच्छा। हाँ, सारस पर बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ। सो रहे लेके तो धर्मांतरण तुम्हारा बता दो, धर्मांतरण बता दो, नहीं बता दो, आज सारस बता दो, लिख लो हेतु के दोन उठे पीड़े बता ली। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आप कौन से गांव के हो? किस क्या आप वहाँ के क्या हो? क्या हो आप उस गांव के
तड़वी हो क्या हो कोटवार नहीं, क्या हो? कोटवाल कोटवाल है कोटवाल। कोटवार हुआ। हाँ कोटवाल। अच्छा, तो आपको सूचना वहाँ पे इस पार्ट पे किसने बुलाया था? हाँ पटवारी मैडम ने बोला तहसीलदार साहब आवी रहा तो इधर गाँव में आओ वहाँ हाँ, सारस पर जानो है इनके तो। अच्छा, तहसीलदार था? हाँ तहसीलदार भी फिर थोड़े सामने। अच्छा अच्छा, हाँ उनके सामने ही हमला करा? हाँ इसके सामने तहसीलदार हतो गिरदार हतो पटवारी मैडम हती। अच्छा, हाँ उनके सामने हमला कर दिया? इसके सामने हमला किया। हाँ, तो इन लोगों ने कुछ किया आपके बचाव के लिए? अरे मत रे मत एम कह दूँ और पत्थर हल्ली वजह तो हूँ करते यार फिर बहरी गया पासा। अच्छा, चलो ठीक है। तो ये तो थी इस मामले की पूरी अपडेट। आगे भी इस पूरे मामले से हम विस्तार से आपको जोड़े रखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।